दोस्तों, भारत में एक आम समस्या है मकान मालिक और किराएदार के बीच डिस्प्यूट की। तो ऐसे में अगर हम अपनी संपत्ति को किराए पर देने की सोच रहे हैं, तो यह ज़रूरी बन जाता है कि हमें किराएदारी से संबंधित कानून की पूरी जानकारी हो, ताकि हम संपत्ति को किराए पर देते समय हम उन बातों का ध्यान रख सकें, जिससे कि हमें उसे खाली कराते समय किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मकान या संपत्ति किराए पर देते समय मकान मालिक को किराएदारी के अलावा एक अन्य अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में भी जानकारी होना अति आवश्यक है। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 12 वर्षों तक किसी प्रॉपर्टी पर बिना रोक टोक रह लेता है, तो वह उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। इस जानकारी के अभाव में प्राय यह देखा जाता है कि मकान मालिक एक लंबे समय के लिए किराएदार को संपत्ति किराए पर दे देते हैं और फिर उसको खाली करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि आखिर संपत्ति किराए पर देते समय मकान मालिक को किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मैं एक क्षण के लिए आपको डिस्टर्ब करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और इन वीडियोज़ में दी गई जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो हम बात कर रहे थे सावधानियों के बारे में। तो यह सावधानी नंबर यह है कि संपत्ति या तो किसी व्यक्ति विशेष को किराए पर दी जा सकती है या फिर किसी कंपनी को। अगर आपके पास यह दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आपको संपत्ति कंपनी को किराए पर देने वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए, क्योंकि कंपनी कभी कब्जा करने की नहीं सोचती, जबकि व्यक्ति विशेष प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है। चाहे कंपनी से थोड़ा कम किराया मिल जाए, परंतु हमें कंपनी वाला ऑप्शन ही चूज करना चाहिए। दूसरी सावधानी यह है कि अगर आपके पास कंपनी वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और आप मकान किसी व्यक्ति विशेष को किराए पर दे रहे हैं, तो उसे रेंट एग्रीमेंट जरूर करना चाहिए और यह एग्रीमेंट 11 महीने तक का होना चाहिए। उसके बाद आप नया एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। 11 महीने के एग्रीमेंट के पीछे यह कारण होता है कि कोई भी एक पक्का एग्रीमेंट 12 महीने या इससे ज़्यादा समय का होता है, जिसे कि लोकल रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर रजिस्टर करना होता है। इसके पीछे काफ़ी खर्चा भी आता है, जबकि 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाने से इन सभी दिक्कतों से बचा जा सकता है। इसके साथ ही साथ इसका दूसरा कारण यह भी है कि अगर कोई डिस्प्यूट किराएदार के साथ इस बाबत उत्पन्न होता है, तो जब वह कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखता है, तो वह यह कारण बताता है कि उसे प्रॉपर्टी से निजी लगाव हो गया है तथा उसका आर्थिक हित भी जुड़ा है और उसने उसे खाली किया तो उससे बहुत नुकसान होगा और आर्थिक हानि होगी। तो ऐसे में 11 महीने का एग्रीमेंट होने से मकान मालिक यह कह सकता है कि उसने यह मकान सिर्फ 11 महीने के लिए ही किराए पर दिया था और इतने छोटे समय के लिए किसी का कोई लगाव नहीं हो सकता और किराएदार को मकान खाली करने में कोई हानि नहीं होगी। अगली सावधानी यह है कि एक अन्य बात का और आप ध्यान रखें कि अगर 11 महीने के बाद भी इस व्यक्ति को ही मकान किराए पर दे रहे हैं, तो आप उससे परिवार के किसी दूसरे मेंबर के नाम का एग्रीमेंट बनवाएं, क्योंकि अगर कोर्ट में केस होने की स्थिति आती है, तो हम यह दलील दे सकते हैं कि अब तो संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दी गई थी। परंतु अगर वह व्यक्ति अपने नाम से ही एग्रीमेंट बनवाना चाहता है, तो जैसे ही 11 महीने का समय खत्म हो, तो आप कुछ महीने रुकने के बाद दूसरा एग्रीमेंट बनवाएं और इस बीच जितने भी किराए की रसीदें हो किराएदार को ना दें। तो अगर कभी कोई डिस्प्यूट होता है, तो हम यह कह सकते हैं कि किराएदार लगातार कभी भी इस प्रॉपर्टी पर नहीं रहा। इन सावधानियों के अलावा आप कुछ अन्य सावधानियों का भी ध्यान रखें, जैसे कि अगर किराएदार किराया ना दे, तो उसका बिजली और पानी का कनेक्शन बिल्कुल ना काटें। ऐसे में वह व्यक्तिगत रूप से अपना कनेक्शन ले सकता है। प्रॉपर्टी के कागज हमेशा अपने नाम से बनवाएं। अगर ऐसा नहीं होता है, तो किराएदार आपको परेशान कर सकता है। प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए आप किराएदार पर दबाव बनाएं। इसके लिए आप पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। किराएदार को घर खाली करने का नोटिस भेजते रहें। नोटिस मिलने के बाद भी अगर वह घर खाली नहीं करता है, तो आप सिविल कोर्ट में एक याचिका दाखिल कराएं, जिसके बाद आपको कानूनी तौर पर घर खाली कराने का अधिकार मिल जाएगा। आईपीसी की धारा 103 के तहत अगर कोई किराएदार
आपके मकान पर कब्जा कर लेता है तो आप उसे बाहर निकालने के लिए बल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जल्द ही मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।